नमस्कार, मैं हूं निशु। दोबारा आप देख रहे कशिश न्यूज। तो उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत शेखपुरा जिले के बरबीघा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय कृष्ण सिंह और की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अब संबोधित किया। कल्पना कर सकते हैं कि मुंगेर 12 या 2 बजेगा, इसलिए मैं सीधे अपने नेता बिहार के उन हाथों में बिहार फिर से अगर चला गया तो श्री कृष्ण बाबू का जो सपना था उसको भी हम साकार नहीं कर पाए। ठाकुर जी का जो सपना था, देव बाबू का जो सपना था, ऐसे महापुरुषों का जो सपना था, वह सपना साकार नहीं हो पाएगा। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? हर तरह से बिहार में जो चल रहा था, घर से महिलाएं शाम होने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहती थी, डरती थी। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे बिहार छोड़कर लगातार बाहर भाग रहे थे। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हर जगह रोज की घटना बन गई थी। उस तरह से जो बिहार चल रहा था, क्या आप चाहेंगे कि फिर से बिहार उन्हीं हाथों में चला जाए जिन हाथों के कारण बिहार की यह स्थिति थी? भाइयों और बहनों, हमने बहुत प्रयास किया पार्टी में रहते हुए, नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के लिए हमने लगातार कहा, नीतीश जी आपने जो फरमान जारी किया है कि हम 2005 की स्थिति में बिहार को लौटाएंगे, इस पर रोकिए, इसको रोकिए। पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी को साथ दिया शुरुआती दौर में, समता पार्टी बनी, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना लगाया, चलकर समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। हमने उनसे कहा कि नीतीश जी, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपको साथ दिया है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनको यह बात पसंद नहीं है कि 2005 के पहले जो स्थिति थी बिहार वहां फिर से पहुंच जाए, पसंद नहीं है। और यही कारण है कि जब से आपने फरमान जारी किया, पार्टी कमजोर होते जा रही है, पार्टी का जनाधार खिसकते जा रहा है। बगल में उपचुनाव हुआ, मोकामा में उपचुनाव हुआ, महागठबंधन बनने के बाद और भी गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, मुजफ्फरपुर के कुरहनी में उपचुनाव हुआ। उस चुनाव का जो परिणाम आया, आप सब लोग बगल के लोग हैं, आपने भी देखा होगा। हमने नीतीश कुमार जी से मिलकर कहा कि जो समता पार्टी के दौरान का जनाधार है वह खिसका है। मोकामा के चुनाव में घोसवरी के इलाके में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी आप पता कर लीजिए। कुरहनी में क्या हुआ पता कर लीजिए। जो वोट समता पार्टी का था वही वोट अब हमसे खिसक रहा है। यह ठीक नहीं है, पार्टी कमजोर हो जाएगी तो बिहार भी नहीं बचेगा। नीतीश जी काम किया, लेकिन नीतीश जी ने हम लोग की बातों पर नहीं ध्यान दिया। तब हमने कहा कि हम लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, आपने हमारी बातों पर नहीं ध्यान दिया। अब जाइए, आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, कमजोर हो रही है, आप नहीं सुन रहे, बर्बाद हो रही है पार्टी। आपने राष्ट्रीय पार्टी को गिरवी रखने का फैसला कर लिया है, आपकी पार्टी है, अब जहां ले जाइए आपकी मर्जी। हम लोग अलग हो गए और तब हमने कहा कि पार्टी आपकी है, जेडीयू, गिरवी रख सकते हैं आप रख दीजिए, लेकिन बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में रखना चाहिएगा, तो बिहार को हम लोग गिरवी नहीं होने देंगे। और यही संकल्प लेकर हम निकले हैं, विरासत को बचाने के लिए आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए हैं, आइए बचा लीजिए बिहार को। बड़ी कुर्बानी के साथ बिहार को 2005 के बाद बदलने का काम हुआ था, बचा लीजिए बिहार को। आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए हैं, जिस जाति के लोग हैं, जिस धर्म के लोग हैं, सब लोगों से हम आग्रह करने आए हैं कि बिहार को बचाइए। बिहार नहीं बचा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, वह कुर्बानी तमाम बेकार चली जाएगी। जो कुर्बानी समता पार्टी के दौरान सैकड़ों हजारों लोगों ने दी थी, वह कुर्बानी बेकार चली जाएगी। इसलिए बचाने का काम करना है, यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। हम और हमारे साथियों ने संकल्प लिया है
कि चाहे आगे आने वाले दिनों में जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम लोग सामना करेंगे, लेकिन बिहार को निश्चित रूप से बचाने का काम करेंगे। हमारा यह संकल्प है। कि तमाम लोगों से आग्रह है कि इस अभियान में आप हमारा सहयोग दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आप सब लोगों ने ताकत दी तो न सिर्फ बिहार को वहां जाने से बचाएंगे, बल्कि आगे चलकर बिहार को बचाने के साथ साथ बनाने का भी काम करेंगे, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो यही आग्रह करने के लिए आए थे। भाइयों और मित्रों, मुझको पूरा भरोसा है, हम जहां जहां जा रहे हैं, पटना से जब निकलने का फैसला हमने लिया था, उस वक्त यह उम्मीद हमको नहीं थी, इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतना बड़ा जन समर्थन हमको मिलेगा बिहार में घूमने के बाद, इतना बड़ा व्यापक समर्थन। और आज दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत हमने की है। पटना से चलकर हम आए। आज सबसे पहले हम लोग एकंगर सराय, बिहार नालंदा एकंगर सराय, वहाँ लाल सिंह त्यागी साहब के चरणों में हम लोगों ने सर झुकाया। उसके बाद हम गए हैं बिहार शरीफ में, गुरु सहाय बाबू के चरणों में हमने सर झुकाया है, और आए हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के चरणों में सर झुकाने के लिए। हम यहाँ के बाद आगे जाएंगे, हम भागलपुर जाएंगे, वहाँ हम तिलका मांझी साहब के चरणों में सर झुकाएंगे। उसके बाद जेपी के चरणों में सर झुकाने के लिए नवादा के कौआ कौल हम शेखो देवरा जाएंगे, और वहां से होते हुए दशरथ मांझी, उनके चरणों में सर झुकाने के लिए हम गया भी उनके गांव में जाएंगे। उसके बाद अब्दुल कयूम अंसारी साहब, डेहरी जॉनसन, रोहतास, वहां भी उनके चरणों में सर झुकाने जाएंगे। निशांत सिंह, शहीद निशांत सिंह सासाराम, उनके चरणों में सर झुकाने जाएंगे। और फिर वहां से होते हुए हम जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह के चरणों में भी सर झुकाने जाएंगे। बाबू जगजीवन नाम जी का गांव है आरा के बगल में चंदवा, वहां उनके चरणों में भी सर झुकाने जाएंगे। और वहां के बाद 20 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा, जब हम शहीद जगदेव बाबू कुर्था, उनका जो पैतृक इलाका है, वहां जाकर उनके चरणों में भी हम सर झुकाने का काम करेंगे। तो इस रूप में हमारी यात्रा वहां जाकर समाप्त होगी। भाइयों और मित्रों, जहां जा रहे हैं इतना व्यापक समर्थन। अभी यहाँ से जाना है हम लोग को मुंगेर हमको शाम 7 बजने वाला है। 7 बजे के पहले हमको वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन अभी आपके बीच आए हैं। आप सब लोगों को इंतजार भी करना पड़ा, कष्ट हुआ होगा, इसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन क्या करें, रास्ता भर में इतनी जगह लोग सड़क पर आ जाते हैं फूल माला लेकर के स्वागत करने के लिए, हर तरह से हम लोगों की बातों को सुनने के लिए। लोगों का जो उत्साह दिख रहा है, आप सब लोग जो नौजवान लोग शेखपुरा, यहाँ बरबीघा के नौजवान लोग हैं, आपका चेहरा देखकर तो मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कोई दुनिया की ताकत हमारा जो अभियान है मंजिल तक पहुंचने से उसको नहीं रोक पाएगी। आपका चेहरा देखकर यह बात प्रमाणित हो चुका है। भाई और मित्रों, इस रूप में आप सब लोगों का समर्थन है। आपसे हम यही आग्रह करना चाहते हैं, इस उत्साह को बनाए रखने का काम करना है, इस उत्साह को बनाए रखने का काम करना है। हम लोगों की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना निश्चित है। इसलिए उत्साह को बनाए रखने का काम कीजिए। आप सभी लोगों से यही आग्रह है। और इन्हीं शब्दों के साथ आगे अभी मुंगेर तक जाना है। अभी शेखपुरा में लोग इंतजार में होंगे, लखीसराय के साथ इंतजार में होंगे, मुंगेर के लोग इंतजार में होंगे, तो वहां जाना पड़ेगा। फिर कभी आएंगे, बाद में विस्तार से बात करेंगे। अंत में फिर से एक बार डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत उपेंद्र कुशवाहा को, जो कि विरासत बचाओ यात्रा के